Yes, students, in last two videos we have already discussed coordination entity complex और coordination sphere. तो एक बार इसकी definition और डिस्कस कर लेते हैं और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं. द सेंट्रल मेटल एटम और आयन and the molecules or ions bonded to it are enclosed in a square bracket and is collectively called the coordination sphere. तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन स्फेयर एक ही चीज़ है. ये दिस इज अ कोऑर्डिनेशन स्फेयर और कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द मॉलिक्यूल्स और आयंस बॉन्डेड टू इट, आपस में ज्वाइन होते हैं ये, यानी बॉन्ड के थ्रू, एंड एनक्लोज रहते हैं किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में. इसी को कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं. तो नाउ द कॉम्प्लेक्स हमारे कितने टाइप के, 3 हम ले लेते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स द कॉम्प्लेक्स आयन और इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी which has a net positive charge is called cationic complex. इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज cationic complex. And in anionic complex, a complex ion on coordination entity which has a net negative charge is called anionic complex. और in न्यूट्रल में आप देख रहे हो कोई भी चार्ज नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच हैज नो नेट चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. मतलब इसमें कोई भी इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके अंदर पूरा नेगेटिव, और इसमें न्यूट्रल. तो ये आपको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ये बीच बीच में आपको इस तरह से आएगा. तो आपको पता होना चाहिए कि कैटायनिक कौन से हैं, एनायनिक कौन से हैं और न्यूट्रल कौन से हैं. एंड नाउ होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. यानी होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक and heterolaptic complexes और coordination entity, कुछ भी बोल सकते हैं आप, complexes. तो होमोलैप्टिक, होमो मीन्स क्या आ जाएगा, पहले इसी को ले लेते हैं, होमोलैप्टिक मीन्स दे हैव सेम नंबर, सेम लिगेंड्स. Homo means, for example, Ni, NH3 whole 6 plus 2. In this complex, the same type of ligands are present. ठीक है. The complexes in which the metal atom is bonded only one kind of donor group is called homolaptic. Or hetero means different. For example, heterolaptic means, suppose Ni Cl2H2O whole 4. ठीक है. दिस है हेट्रोलैप्टिक. इसमें जो है सेंटर आयन जो है, सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड से अटैच है, तो दिस है हेट्रोलैप्टिक. तो एक बार इसको जो है लिख लेते हैं. कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल इज bound to only one kind of donor group, एक ही जैसे, यानी लिगेंड्स की बात कर रहे हैं. डोनर ग्रुप कौन से हो गए, लिगेंड्स. ठीक है. आर कॉल्ड होमोलैप्टिक. और इसमें से भी आ जाएगा complexes in which the metal is bound different type of donor groups means ligands are हेट्रोलैप्टिक. जिसमें सेम है वो होमो में आ जाता है, जिसमें कि लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं, दे आर हेट्रोलैप्टिक. अब नाउ नेक्स्ट हम सीखते हैं व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइंड आउट करने को आएगा, तभी आगे आप जो है इसका नॉमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर
अब वो सारा डिस्कस करेंगे। यस, कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नंबर ऑफ लोन पेयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है और ये हमें चाहिए भी बहुत ज़रूरी। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू तो हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है डोनेट हो रहे हैं ना। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम। देखो नॉर्मली इसकी डेफिनेशन बच्चे स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द, ये बात गलत हो जाती है कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, वो दिया होता है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू अ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, मेटल एटम। तो मैं आपको अभी एग्जांपल देके बताती हूँ। और आयंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि निकल है NiNH3 4। अब सपोज आपसे पूछा व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल, तो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है, तो आप देखोगे कि हाउ मेनी लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स है 4। तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम आपने बोल दिया 4। यहाँ करेक्ट हो भी गया कि नंबर ऑफ लोन पेयर की निकल को 4 जो है NH3 अटैच है इसके साथ, NH3 सपोज NH3 ऐसे अटैच हो भी गए और आपने कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दिया 4। यहाँ भी NH3 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया NH3। बट अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया और आपसे पूछा FeC2O4 और यहाँ ऑक्सीलेट ये दे दिया आपको 3 और यहाँ पूछा आपका व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, अब ये तो 3 ही लिगेंड से अटैच है, इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। रॉन्ग। आपने इसको ध्यान करना है कि हाउ मेनी लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को कितने पेयर मिल रहे हैं। तो आपको मालूम है कि ऑक्सीलेट जो है हमारा बाइडेंटेट एग्जाम्पल है, यानी ऑक्सीलेट इज एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट, है ना। तो एक ऑक्सीलेट में 2 डोनर साइट है, 3 में कितने हो गए 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेम यहाँ पर आपको इथाइलिन डायमीन दे दे, सपोज आपको दे दिया COEN और यहाँ दिया होल थ्राइस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि हमने इसको बोल दिया, ऐसे करके मत याद करना कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, तो कितने लिगेंड्स अटैच है 3। बट आप ध्यान रखना कि नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल एटम, क्योंकि EN इज बाइडेंटेट लिगेंड, तो 1 EN 2 डोनर साइड से दे रहा है, तो 3 कितने देंगे 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे 6। इसको ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करते समय कि मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है या आपका ट्राइडेंटेट एग्जाम, ये सॉरी ट्राई वाला तो आपके में वो नहीं है, लेकिन मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है या फिर आपका पॉलीडेंटेट का एग्जाम्पल है। अब सपोज आपसे पूछा AgCN माइनस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2। ये तो सिंपल ही है क्योंकि मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल है, मोनोडेंटेट में ही प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप जो है बाइडेंटेट आ जाता है तो वहाँ पर अगर आप सेम लिख दोगे कि 3 इसमें लिगेंड्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिख दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसमें कितने जो है लोन पेयर से वो अटैच हो रहा है सेंट्रल एटम, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हुआ। अब नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपका। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आएगा तब हम नॉमेनक्लेचर पे आएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देन प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी और नॉमेनक्लेचर, वर्नर थ्योरी, उसको आगे डिस्कस करेंगे। सपोज मैंने आपको दिया CONH3, ठीक है। NH3 का मैंने दे दिया 6 + 3। अब एक रिवाइज भी कर लेते हैं। सेंट्रल एटम कोबाल्ट हो गया, NH3 लिगेंड्स हो गए, दिस इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैरी पॉजिटिव चार्ज और इज अ एग्जांपल ऑफ होमोलैप्टिक बिकॉज सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर देयर। होमोलैप्टिक हो गया। मोनोडेंटेट में एग्जांपल आ गया क्योंकि NH3 इसका एग्जांपल ले रखा है ना। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने सिंपल बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे फाइंड आउट करते हो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 3 हो गया, तो ये हमने निकालना है इसको
कि आपने सीखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब सपोज ये तो सिंपल दिया, मैंने आपको दिया Ni, निकिल का लिया, निकिल Ni NH3 होल 6 +2, कितना चार्ज है +2। तो फाइंड आउट किसका करना है, सेंट्रल एटम का। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है उसको क्या लिया, X प्लस NH3, अब नो चार्ज, NH3 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। और कितना है इसके एटम, कितना दिया हुआ NH3 के, 6, तो 6 और यहाँ क्या हो गया 0 चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं था। और इजिकल टू कितना चार्ज दिया हुआ है, +2 चार्ज दिया हुआ है। तो कितना निकल आएगा इसका, X हमने क्या रखा है, निकिल को निकाला हुआ है, तो यहाँ पर आ गया X इजिकल टू क्या दिया, +2, ठीक है। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर निकिल का कितना निकल आया, ऑफ निकिल +2। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका फाइंड आउट करने के लिए। सपोज ये एक एग्जांपल लिया और लिया हमने, यहाँ हमने ले लिया CO कोबाल्ट यानी Cl NH3 होल 5, ठीक है। अब इसको भी सारा रिवाइज कर लेते हैं। इट मीन्स वन इज सेंट्रल एटम, दिस इज सेंट्रल एटम एंड दीज आर लिगेंड्स। इट इज an example of heteroleptic because different type of ligands are there. Coordination number is 5 और 1 6, ठीक है। Now ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या लिया, इसको हमने X लिया, दिस इज X, क्लियर। देन Cl का कितना रखोगे, -1, Cl का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस NH3 पे कितना है चार्ज, 0, इजिकल टू चार्ज +2, तो कितना निकल आया, X इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, X इजिकल टू +3, क्लियर। तो इसी तरह से आप क्या निकालते जाओगे, कोऑर्डिनेशन निकालते जाओगे। जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको X रखो, बाकी कौन कितना गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग। और एक और एग्जांपल देते, सपोज K4 FeCN6, ये लिया हमने। अब पोटेशियम कितना है 4, चार्ज कितना होता है, पोटेशियम लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो +1। और यहाँ पर हमने क्या लिया, इसको X, देन प्लस हाउ मेनी, इसमें कितने हैं 6, Cn पे कितना चार्ज होता है -1, कितने एटम दिए हुए हैं इसके 6, तो -1 और कोई चार्ज नहीं, तो इजिकल टू क्या आ गया यहाँ पर 0। तो कितना निकल आया, X इजिकल टू हमारा यहाँ पर क्या आ गया, X इजिकल टू +2, +4 ये था, -6 हो गया, प्लस माइनस -6, तो X इजिकल टू कितना आ गया, +2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन का कितना हुआ, +2, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2, क्लियर। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना चाहिए, बट बेसिकली आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, और कितना उसके ऊपर चार्ज है, वो ध्यान होगा कि न्यूट्रल लिगेंड्स है या नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ जो चार्ज है इजिकल टू में उसका चार्ज रखते जाओगे। ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।